हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपना 12th मैथ साइंस के अंदर अवकलन चल रहा है और उस अवकलन के अंदर एक्सरसाइज 7.5 जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। और तीसरा जो क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला है। क्या है तीसरा क्वेश्चन? यदि y बराबर sec x प्लस 10x, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, यदि y बराबर sec x प्लस 10x, sec x ये y बराबर sec x प्लस 10x, तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना। तो देखिए इस प्रश्न के अंदर सीधी सी बात है, अपने को क्या दे रखा है? y बराबर sec x प्लस 10x दे रखा है। y जो है वो x के पदों में है, सिद्ध करवा रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब द्वितीय क्रम का अवकलन है, 2 बार अवकलन करना है। 2 बार अवकलन करने के बाद क्या आएगा? कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आएगा। इसमें बीच में थोड़ा सा जो टर्म्स है उसको ध्यान में रखना होगा। क्या टर्म है, क्या स्टेप आएगी? देखिए सबसे पहले तो y बराबर सेक एक्स प्लस 10x है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा? dy अपॉन डी एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होगा? सेक एक्स 10x प्लस 10x का अवकलन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। dy अपॉन डी एक्स, इन दोनों के अंदर देखो इसमें भी सेक एक्स और इसमें भी सेक एक्स है, तो सेक एक्स क्या कर लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। क्या बच गया? 10x, और इसमें एक सेक एक्स ले लिया तो क्या बच गया? एक सेक एक्स बच गया। अब इसके बाद में आपको क्या लेना है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका u इंटू वी से अवकलन करेंगे तो u को स्थिर रख लो सेक एक्स, और v का अवकलन कर दो, v मतलब 10x प्लस सेक एक्स, इसका अवकलन कर दो। प्लस इस बार v को स्थिर कर दो, v क्या है? 10x प्लस सेक एक्स। अवकलन किसका कर दो? u का कर दो, u क्या है? सेक एक्स, सेक एक्स का अवकलन। अब देखो d अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का तो अवकलन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और सेक एक्स यहाँ पर क्या है? स्थिर है। इसका अवकलन प्लस में है u प्लस वी, 10x का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस सेक एक्स का क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू 10x। ये अवकलन हो गया 10x प्लस सेक एक्स का। 10x का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10x प्लस सेक एक्स, ये तो स्थिर है। सेक एक्स का अवकलन क्या होगा? सेक एक्स इंटू 10x। अब देखो
यहाँ से अगर एक सेक एक्स हम कॉमन निकाल लें इसमें से, तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेक एक्स बाहर ले लेते हैं, सेक एक्स, इसमें क्या बच जाएगा, एक सेक एक्स तो है, एक सेक एक्स और ले लें, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स बाहर ले लिया तो इसमें क्या बच गया, सेक एक्स, और इससे सेक एक्स बाहर ले लिया तो इसमें क्या बच गया, टेन एक्स, प्लस इसको भी एक बार ऐसे ही लिख लो, टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स। अब देखो एक पद तो ये है, दूसरा पद ये है। इन दोनों पदों के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स कॉमन है, इसको कॉमन को बाहर निकाल लो तो ये आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये कॉमन ले लिया। फिर क्या बच गया, इस टर्म में बच गया सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें क्या बच गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसमें आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, इसमें सेक एक्स प्लस टेन एक्स और इसमें भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स है दोनों पदों में, तो दोनों से सेक एक्स प्लस टेन एक्स कॉमन ले लिया। इसमें बच गया सेक स्क्वायर एक्स और इसमें बच गया सेक एक्स टेन एक्स। फिर वापस देखो, इसमें सेक एक्स दोनों में है, तो सेक एक्स को बाहर दे दो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसमें सेक एक्स को बाहर निकालते हैं तो क्या बचता है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये सेक एक्स आपका क्या आ गया बाहर। अब देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स, तो ये आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ करते हैं इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया सेक एक्स, ये तो ले लो पहले, और ये आ गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अपने को सिद्ध क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कोस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स। तो ये सेक और टेन के पदों में है, यहाँ सिद्ध करवा रखा है कोस और साइन के पदों में, तो सिंपल सी बात है, इनको किस में बदल दो, साइन कोस के पदों में लिख दो। तो ये आ जाएगा सेक एक्स को तो लिखेंगे एक बटा कोस एक्स, और सेक एक्स का एक बटा कोस एक्स, प्लस टेन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। फिर इसका लैसे ले लो, ये आ गया एक बटा कोस एक्स, इसका लैसे आ जाएगा कोस एक्स, और ऊपर बच जाएगा वन प्लस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, यहाँ क्या आएगा नीचे कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसमें क्या करना आपको, अंश और हर को कोस एक्स से गुणा कर दो, क्योंकि कोस एक्स ऊपर भी दे रखा है, इसमें तो ऊपर कोस एक्स कहीं है ही नहीं। देखो इसमें कोस एक्स कहीं नहीं है, जबकि इसमें तो सिद्ध करने वाले में क्या ले रखा है, कोस एक्स ले रखा है। तो आप करोगे इसमें अंश तथा हर को कोस एक्स से गुणा करने पर, किससे गुणा करेंगे, कोस एक्स से, तो ये आ गया आपका कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको काटना मत कोस एक्स से कोस स्क्वायर एक्स को, क्योंकि ऊपर अपने को कोस एक्स रखना है इसमें, तो कोस एक्स के लिए ऊपर कोस एक्स ले लिया। ये कोस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर दे रखा है वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये अब देखो अगला जो है उसमें कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को हम साइन के पदों में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे क्या आएगा, साइन का रूप आएगा,
तो कोस स्क्वायर का क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इसके ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर का तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और फिर इसके ऊपर क्या दे रखा है स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो अपने को नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लेना, जबकि नीचे तो क्या दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर का दे रखा है। तो इस स्क्वायर के लिए हम कौन सी इसमें वो लगाएंगे सर्वसमीका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लगाएंगे तो एक बार क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और इसका क्या आ जाएगा साथ में होल स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ आगे कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स और फिर इसके ऊपर क्या दे रखा है होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या है स्क्वायर दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है। तो अंदर वाले को अब क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी फिर इसके ऊपर स्क्वायर। अब देखो ये गुणा में है तो 1 प्लस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर से 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर कट जाएगा। और जो नेक्स्ट स्टेप है कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर ऊपर दे ही रखा है, नीचे क्या है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इससे देखो ये कट जाएगा और क्या बच गया आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कोस एक्स ऊपर रह गया और नीचे क्या आ गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और यही अपने को इसमें देखो क्या करना है सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है, इति सिद्धम। अब देखो इसको एक बार दोबारा से समझ लो थोड़ा सा, इसमें क्या किया हमने यहाँ पर कोस एक्स को अंश और हर से गुण, मतलब अंश और हर में को कोस एक्स से गुणा किया है, क्यों किया है वो अभी देखते हैं। रिपीट करता हूँ एक बार, अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में यदि y बराबर सेक एक्स प्लस टेन एक्स है तब सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या है कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब सीधे सिंपल सी बात है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दे रखा है तो आपको 2 बार अवकलन करना है, द्वितीय क्रम का अवकलन है। y बराबर सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से सेक एक्स कॉमन निकाल लेंगे, टेन एक्स बच गया, इसमें क्या बच गया सेक एक्स बच गया। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स तो आ गया, करना क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसमें देखो तो पुनः दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का भी और इसका भी। डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन, ये 2 पद हैं गुणा के रूप में, सेक एक्स है, दूसरा पद है टेन एक्स प्लस सेक एक्स, तो u इंटू वी से करेंगे, u स्थिर रखेंगे, v का अवकलन करेंगे, प्लस v स्थिर रखा और u का अवकलन कर दिया। अवकलन में क्या है देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद सेक एक्स स्थिर है, टेन एक्स प्लस सेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा प्लस में है, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स अवकलन। ये स्थिर पद है टेन एक्स प्लस सेक एक्स, अवकलन किसका करना है सेक एक्स का करना है, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये अवकलन हो गया। अब आपको क्या करना है देखो इसमें से सेक एक्स कॉमन निकालो, ये आ गया सेक एक्स तो पहले से था सेक स्क्वायर हो गया, इसमें कॉमन निकाला तो एक सेक एक्स बच गया, इसमें सेक एक्स ले लिया एक टेन एक्स बच गया, ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स आई, ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखो इन दोनों के अंदर एक पद तो ये है दूसरा पद ये, इन दोनों में सेक एक्स प्लस टेन एक्स और टेन एक्स प्लस सेक एक्स, मतलब ये प्लस में है, चाहे सेक एक्स को पहले लिख लो टेन एक्स को बाद में लिख लो, बात क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या ले लेते हैं दोनों पदों से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बच गया इसमें पहले पद में सेक स्क्वायर एक्स, दूसरे पद में ये कॉमन ले लिया तो ये बच गया सेक एक्स टेन एक्स। अब देखो ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स है,
इसमें भी सेक एक्स अगर हम बाहर निकाल दें तो सेक एक्स बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा टेन एक्स, तो वापस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स, तो ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स 2 बार आ गया तो क्या आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेक एक्स, किसका मान डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। जबकि अपने को सिद्ध क्या करना है, कोस अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, दे क्या रखा है इसमें, आया है सेक एक्स और टेन एक्स के रूप में, तो सिंपल सी बात है साइन और कोस के पदों में इसको चेंज कर दो। ठीक है, सेक एक्स का हो जाएगा 1 बटा कोस एक्स और सेक एक्स का हो जाएगा 1 बटा कोस एक्स और टेन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, इसका होल स्क्वायर दे रखा। अब इसका लैसे ले लिया, कोस एक्स लैसे आ गया, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर। यहाँ भी अपना जो सिद्ध करना वो नहीं आ रहा, क्या अंतर रह गया इसमें, ऊपर कोस एक्स है नीचे 1 माइनस साइन एक्स है, तो ऊपर तो कोस एक्स किसी हालत में नहीं आएगा जब तक हम गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो भी कोस नहीं आने का। तो कोस एक्स को अंश और हर को किससे गुणा कर दो, कोस एक्स से गुणा कर दो। कोस एक्स ऊपर आ गया, नीचे कोस एक्स है, कोस गुणा किया कोस स्क्वायर हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये कोस के ऊपर भी स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर क्या हो गया, कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ जो है हम नज़दीक जा रहे हैं, इसके कोस एक्स आ गया, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर को किस पदों में लिख दो, साइन के पदों में लिख दो। साइन के पद क्या होते हैं कोस के लिए, जो 10th क्लास वाली सर्वसमीका है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन सकता है, किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिखोगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर दे रखा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का भी क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो देखो ए ये तो हो गया एक्स और ये क्या हो गया वाई, इनका होल स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो और 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर भी होल स्क्वायर लगा दो। 1 प्लस साइन एक्स का ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया कोस एक्स और नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये अपने को इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि y बराबर a कोस एन एक्स प्लस b साइन एन एक्स, तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर 0। इसमें देखिए क्या करना है, वो द्वितीय क्रम 2 बार अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो अपने को दे रखा है y बराबर a कोस एन एक्स प्लस b साइन एन एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ए स्थिर है, डी अपॉन डी एक्स किसका, कोस एन एक्स का, प्लस बी स्थिर है, डी अपॉन डी एक्स किसका अवकलन, साइन एन एक्स का, डी वाई अपॉन डी एक्स ए। देखो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स के स्थान पर क्या है एन एक्स, फिर एन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा यू इंटू वी से, प्लस बी साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स, कोस एन एक्स, एन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा एन। अब एन एक्स का अवकलन एन क्यों होता है वो देखिए, डी अपॉन डी एक्स एन एक्स, यू इंटू वी से इसका अवकलन करेंगे, यू स्थिर एन स्थिर, डी अपॉन डी एक्स किसका अवकलन, एक्स का अवकलन, प्लस एक्स स्थिर
डी अपॉन डी एक्स किसका अवकलन, एन का अवकलन। तो एन डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, डी एन अपॉन डी एक्स अचर है, क्या हो जाएगा 0, क्या आ गया एन आ गया, ये मैंने लिखा है एन एक्स का अवकलन एन। ठीक है, अब क्या करना है आगे, देखिए ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस चिन्ह बाहर ले लो, माइनस ए एन भी गुणा कर लो ए के साथ साइन एन एक्स प्लस बी एन कोस एन एक्स, ये आ गया। अब अपने को क्या सिद्ध करना है इसमें, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो दोबारा से दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन। a और n दोनों क्या हैं इसमें अचर हैं, तो माइनस ए एन को तो ले लो बाहर, d अपॉन डी एक्स किसका अवकलन, साइन एन एक्स का अवकलन, प्लस बी एन दोनों ही अचर हैं बाहर, डी अपॉन डी एक्स किसका अवकलन, कोस एन एक्स का अवकलन। अब नेक्स्ट है डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए एन साइन एन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस एन एक्स, और एन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा एन, प्लस बी एन कोस एन एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एन एक्स, और एन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा एन। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एन को इस एन से गुणा कर दो, तो माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर कोस एन एक्स, कोस एन एक्स, इसमें भी देखो माइनस है, एन और एन गुणा हो जाएंगे एन स्क्वायर, तो माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स, साइन एन एक्स। अब इसमें अगली स्टेप में क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर, इसमें भी एन स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन निकालो और माइनस भी कॉमन ले लो बाहर, तो माइनस एन स्क्वायर क्या बच गया अंदर, ए बच गया, कोस एन एक्स बच गया, माइनस बाहर ले रखा है, प्लस एन स्क्वायर ले लिया तो क्या बच गया, बी साइन एन एक्स, ये आ गया। अब देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, एन स्क्वायर वाई, तो एन स्क्वायर तो आ गया, ये वाई, ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एक्स किसका मान है, वाई का, तो इसके स्थान पर क्या रख दो, वाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एन स्क्वायर, ये मान किसका, वाई का, तो वाई, पक्षांतरण करेंगे प्लस का हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर में क्या बच गया 0, और ये अपने को क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना। देखो एक बार इसको दोबारा से क्या आ रहा है, अपने को दिया y बराबर ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर क्या है 0 है, ये सिद्ध करना है। y बराबर ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो, ये जैसे ही सिद्ध करने वाला है देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि अपने को इसमें 2 बार अवकलन करना है, द्वितीय क्रम का अवकलन। डी वाई अपॉन डी एक्स, ए अचर कोस एन एक्स का अवकलन, बी अचर साइन एन एक्स का अवकलन,
कोस एन एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स, फिर एन एक्स का अवकलन हो जाएगा एन जो अभी बताया था। बी साइन एन एक्स का अवकलन हो जाएगा कोस एन एक्स और एन एक्स का हो जाएगा एन। ये एन इस ए से गुणा हो जाएगा माइनस ए एन साइन एन एक्स, बी एन से गुणा कर दो बी एन कोस एन एक्स, ये आ गया। फिर दोबारा से देखो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया। पुनः दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो क्योंकि सिद्ध करने में द्वितीय क्रम का अवकलन है। डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन, ए एन दोनों अचर है बाहर ले लो, साइन एन एक्स का अवकलन कर दो, बी एन अचर है, कोस एन एक्स का अवकलन। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए एन अचर है। साइन एन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस एन एक्स, फिर एन एक्स का हो जाएगा एन, बी एन कोस एन एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स, और एन एक्स का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एन है, ये भी एन है, तो ये दोनों एन गुणा हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, ए एन स्क्वायर, माइनस का है माइनस ए एन स्क्वायर कोस एन एक्स। इसमें भी माइनस है, एन और एन क्या हो जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स। ठीक है, अब देखो इस दोनों पदों के अंदर माइनस भी है और एन स्क्वायर भी है, तो माइनस और एन स्क्वायर दोनों क्या ले लो, कॉमन ले लो, क्या बच गया, ए कोस एन एक्स, और इसमें माइनस ले रखा है तो बी साइन एन एक्स। अब ये जो मान है ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स का, ये ऊपर देखो किसका मान दे रखा है, यहाँ पर y का मान दे रखा, तो इसके स्थान पर क्या रख दो आप, y रख दो, तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एन स्क्वायर वाई। इसका पक्षांतरण करेंगे प्लस में हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर क्या आ गया, 0। ये अपने को इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है यदि ए बराबर ए कोस क्यूब थीटा और वाई बराबर ए साइन क्यूब थीटा, तब थीटा बराबर π/4 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए प्राचलिक फलन के रूप में है, ए एक्स जो है वो थीटा के रूप में दे रखा है, वाई भी थीटा के रूप में दे रखा है, ज्ञात करवाया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या करोगे, एक्स बराबर ए कोस क्यूब थीटा ये दे रखा है अपने को, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए अचर है डी अपॉन डी थीटा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए अचर कोस क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का हो जाएगा क्या, माइनस साइन थीटा। पहले तो कोस क्यूब है, घात का अवकलन करेंगे तो घात का अवकलन क्या हो जाएगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर माइनस चिन्ह बाहर ले लो, 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया किसका मान, डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान। इसके बाद y बराबर दे रखा, आप इसको 1 नंबर इक्वेशन दे दो, y बराबर दे रखा a साइन क्यूब थीटा, इसका भी थीटा के सापेक्ष y का अवकलन कर दो, डी थीटा ए अचर d अपॉन डी थीटा साइन क्यूब थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा ए साइन क्यूब का अवकलन, पहले तो इसकी घात का अवकलन करेंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस थीटा। इसको इस तरह से लिख लो, डी वाई अपॉन डी थीटा, 3 को ए से गुणा करेंगे, 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। ये आ गया 2 नंबर इक्वेशन। देखिए ज्ञात तो उसके अंदर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही करना है, लेकिन यहाँ हम डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, सॉरी डी एक्स, तो इसमें क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा का मान
ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और dx अपॉन डी थीटा का मान है -3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए 3a से 3a कट जाएगा, साइन स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा, कोस स्क्वायर से कोस कट जाएगा। ऊपर क्या बच गया, dy अपॉन dx क्या बच गया, ऊपर साइन स्क्वायर है, एक साइन से कट गया तो क्या बच गया साइन थीटा, और नीचे कोस स्क्वायर था, एक कोस से कट गया माइनस को ले लो यहाँ कोस थीटा। dy अपॉन dx जो है वो माइनस साइन बटा कोस क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये आ गया। अब दोबारा से अगर हम अवकलन करेंगे तो देखिए dy अपॉन dx और इसमें क्या है थीटा, थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, d अपॉन डी थीटा dy अपॉन dx, इसका माइनस d अपॉन डी थीटा टेन थीटा। अब अपने को ज्ञात तो करना क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी थीटा। तो देखो यहाँ थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लेकिन फिर डी थीटा कहाँ जाएगा, तो इसके लिए क्या करो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी थीटा से गुणा कर दो। तो देखो डी एक्स से कट जाएगा, डी थीटा नीचे डी अपॉन डी थीटा ये रह जाएगा। लेकिन इसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया इस तरह से, और इसका कर दो अवकलन, माइनस टेन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, टेन थीटा का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन डी एक्स के सापेक्ष, तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान, डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान ये रहा। यहाँ क्या कर दो, इसको गुणा कर दो डी एक्स अपॉन डी थीटा की जगह, तो ये आ जाएगा -3a साइन थीटा, 3a साइन थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसके नीचे भेज दो, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन -3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और इन सब के मान आप π/4 पे ज्ञात कर सकते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर थीटा बराबर π/4 पर, मतलब थीटा के स्थान पर क्या रख दो π/4 रख दो। तो सेक स्क्वायर मतलब सेक π/4 का मान क्या होता है, जो कोस 45 का होता है वही है, क्या आ जाएगा उल्टा होगा कोस 45 का, कोस 45 का होता है 1/√2, तो सेक 45 का क्या हो जाएगा √2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। 3 अचर है, ए भी अचर है। साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कोस 45 का मान भी क्या 1/√2, लेकिन इसका क्या स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर दे रखा है। ये आ जाएगा मान आपका √2 का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा 2, नीचे है 3a और इंटू 1/√2
1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और √2, ये आ गया। अब देखो 2√2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा वज्र गुणा में, क्योंकि ऊपर वाला एक पद है, अगर इसके नीचे एक लगाते हैं तो बीच वाले गुणा और ऊपर बाहर वाले गुणा, तो 2 को 2 से गुणा करें क्या आ जाएगा 4√2/3a, ये किसका मान आ गया d²y/dx², किस पर थीटा बराबर π/4, ये मान निकल के आता है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम दोबारा से समझेंगे। अपने को x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा दे रखा है, थीटा बराबर π/4 और π/4 का मतलब क्या है 45 डिग्री। इसके ऊपर d²y/dx² का मान ज्ञात करवाया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो x बराबर a cos क्यूब थीटा, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का आ जाएगा dx/d थीटा, a को बाहर ले लिया, cos क्यूब थीटा का अवकलन कर दिया, cos क्यूब का पहले इस cos क्यूब की घात का हो जाएगा तो 3 cos² थीटा, cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर ले लेंगे 3a cos साइन थीटा cos² थीटा, dx/d थीटा का मान हो गया। फिर y बराबर दे रखा अपने को a साइन क्यूब थीटा, तो इसका dy/d थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यह चर है साइन क्यूब थीटा का अवकलन, साइन क्यूब की घात का हो जाएगा 3 sin² थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, इसको लिखेंगे a को 3 से करें 3a sin² थीटा cos थीटा, ये आ गया dy/d थीटा का। अब d²y/dx² करना है तो dy/dx ज्ञात करें पहले, तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा प्राचलिक फलन में dy/d थीटा dx/d थीटा, dy/d थीटा का मान है dy/d थीटा का मान 3a sin² थीटा cos थीटा, और dx/d थीटा का मान ये रहा -3a sin थीटा cos² थीटा, 3a से 3a कट जाएगा, sin² से sin, cos से cos² की घात, क्या बच गया ऊपर sin थीटा नीचे cos थीटा, ये आ गया -tan थीटा, लेकिन किसका मान dy/dx का। यहाँ जो है दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोबारा से dy/dx का भी थीटा के सापेक्ष और tan थीटा का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ जो है ये आपको समझना, ये स्टेप कैसे आई। अब d²y/dx थीटा, इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपने को d²y/dx² लेना है, तो इसके लिए क्या करेंगे d/dx dy/dx, फिर ये dx कहाँ से कर दिया, भाग लगाया dx का, तो यहाँ ऊपर क्या कर दो गुणा कर दो d थीटा, यहाँ इसको आगे ले जाओ, तो dx/d थीटा dy/dx d/dx, मतलब dy/dx का दोबारा से हम करते हैं अवकलन, तो क्या आता है d²y/dx², और ये dx/d थीटा का मान है अपने पास। वापिस इसको अगर हम सरल करते हैं dx से dx कट जाएगा, d थीटा यहाँ आ जाएगा, तो ये बनता है। लेकिन ये व्यवस्थित करने के बाद में क्या आ गया d²y/dx² का मान आ गया, dx/d थीटा का मान रख देंगे, tan थीटा का अवकलन हो जाएगा sec² थीटा, ये sec² थीटा, ये इसके नीचे चला जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर sec² थीटा, नीचे 3a sin थीटा cos² थीटा। ज्ञात क्या करना है, अब इनका काटा पेटे करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि थीटा बराबर π/4, सेक में भी 45 डिग्री का मान है अपने पास, साइन में भी 45 का और cos 45 का मान भी हम जानते हैं, तो सेक 45 का मान तो जो cos 45 का होता है 1/√2, उसका क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, √2 आ जाएगा। 3a का 3a साइन थीटा, साइन 45 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर π/4 पर निकाल रहे हैं तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, फिर थीटा बराबर π/4 पर cos थीटा, cos 45 का मान भी 1/√2, लेकिन इस पर क्या लगा रखा है स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 3a 3 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, और ये 2√2 इससे गुणा हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और √2 3 ये नीचे आ जाएगा, ये आपका d²y/dx² का मान आ गया। क्लियर।